जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्यारहवीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के एक नए चैप्टर पर परिचर्चा करेंगे, जिसका नाम है गांव के बच्चों की शिक्षा। गांव के बच्चों की शिक्षा, जिसके लेखक कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार ने इस गांव के बच्चों के शिक्षा शीर्षक के माध्यम से हमारे ग्रामीण समाज में शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, आज शिक्षा का किस तरह से व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा जहां संस्कार दिया जाता है किस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। किस तरह से शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण कल्चर को, ग्रामीण परंपराओं का ह्रास किया जा रहा है और आधुनिकता के इस दौर में कैसे हमारे संस्कृतियों पर प्रहार करके संस्कृतियों को समाप्त नष्ट किया जा रहा है, इसी बात का जिक्र कृष्ण कुमार ने गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पर चर्चा की है। कृष्ण कुमार जो हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1951 ईस्वी में मध्य प्रदेश के टीटागढ़ में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बाद अमेरिका के कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में, कनाडा स्थित टोरंटो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर रहे। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय विदेशों में ही बिताया। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है नीली आंखों वाले वगुले, त्रिकाल दर्शन, अब्दुल मजीद का छुरा, राज, समाज और शिक्षा, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, महके सारी गली। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकें हैं। गांव के घर शिक्षा में इन्होंने फ्रांस के एक लेखक के बचपन की यादों का चर्चा किया है। कब लिखते हैं कि फ्रांस जो वर्तमान समय में बड़ा ही विकसित देश है, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस बात की जानकारी शायद सबको पता है। कहते हैं कि कुमारालय, लिखते हैं कि बहुत बड़े लेखक बने, कुमारालय के बचपन की यादों को कवि ने इसमें जिक्र करने का काम किया है कि फ्रांस में एक छोटा सा गांव था जो प्रारंभ में गुलामी की दास्तां झेल रहा था। गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। एक छोटा सा केवल प्राथमिक विद्यालय था जहां बच्चे अपने साक्षरता के, अपने अशिक्षा को दूर करने के लिए जाते थे। कुमारालय उसी गुलाम गांव में जन्मा, सुविधा विहीन गांव में जन्मा एक बच्चा था।
गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दीक्षा पूरा किया। शिक्षा पूरा करने के बाद बगल के गांव के बगल में छोटा सा शहर था, अपने चाचा के साथ रहकर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली। माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजधानी में चले गए। राजधानी में उच्चतर शिक्षा प्राप्त किया और कहा जाता है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में उस विद्यालय में एक प्रतियोगिता परीक्षा होती थी। उस प्रतियोगिता परीक्षा में देश के सबसे होशियार बच्चा को चुना जाता था और जो बच्चा होशियार होता था, होशियारी का पुरस्कार जीत लेता था, उसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। कहा जाता है कि उस पुरस्कार को यदि कोई गुलाम बच्चा जीत ले और राजधानी में जाकर शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए गौरव की बात होती थी। कहा जाता है उस शिक्षा में, उस प्रतियोगिता परीक्षा में कुमारालय बैठे और पहले ही प्रयास में, एक ही प्रयास में इन्होंने उन सारे प्रतिभागियों में सबसे श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त किया। प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें फ्रांस जाना था, राजधानी पेरिस जाना था। शहर से अपने चाचा के साथ गांव आए, जहां चूंकि पेरिस जाना था, बड़ी गर्व की बात थी। हवाई जहाज से चढ़ के जाना था। जिस गांव के लोगों ने हवाई जहाज को नहीं देखा था, उस गांव का एक बच्चा हवाई जहाज पर चढ़कर फ्रांस की राजधानी पेरिस शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात थी। कुमारालय आते हैं अपने घर, अपने चाचा, माता पिता, रिश्तेदार, गांव मोहल्ला सबके लोगों से आशीर्वाद लेने। कुमारालय कहते हैं, लेखक कहते हैं कृष्ण कुमार, कि सबसे आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आशीर्वाद देने के क्रम में भी उनकी आंख एक चेहरे को तलाश कर रहा था, जो चेहरा उनको दिख नहीं रही थी। उस भीड़ में कुमारालय अपने मां को खोज रहे थे, लेकिन उनकी मां कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबसे विदा लेने के बाद अंत में अपने मां को तलाशते तलाशते वह उस झोपड़ी में जा पहुंचे, जिस झोपड़ी में कुमारालय की मां अकेली बैठी रो रही थी। कुमारालय कहते हैं कि मां, ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हमारा इसमें चयन हुआ, लेकिन जब तक तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी और ये नहीं बोलोगी कि तुम जाओ, तब तक मैं यहां से नहीं जा पाऊंगा। कुमारालय का बचपन बड़ा ही गरीबी में बीता था। मां अपने बच्चे को शिक्षा देना नहीं चाहती थी। हालांकि वह लाखों अशिक्षित मां के लिए एक वरदान साबित है कहानी। कवि कृष्ण कुमार कहते हैं कि जब कुमारालय अपने मां से मिलने उस झोपड़ी में गए जहां उनकी मां रो रही थी, खुशी से विदा करने के बजाय उनकी आंख से आंसू का धारा प्रवाहित हो रहा था। कवि कहते हैं कि कुमारालय जैसे अपने मां के पास गए तो उनकी मां कहती है कि तुम्हें आशीर्वाद क्या दूं। मां का प्रेम क्या होता है उसमें जिक्र किया है कि जिस दिन तुम पहली बार इस विद्यालय में गए, तुम तो उसी दिन हमसे विदा ले लिए थे। मुझे पता था कि तुम इस गांव में टिक नहीं पाओगे। हमने तुम्हारे चाचा, हमने तुम्हारे पिता को लाख कहा इसे मत पढ़ाओ, क्योंकि जब यह पढ़ लेगा तो हमारे गांव में नहीं टिकेगा। लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। तुम प्राइमरी स्कूल में गए, तुम्हारी योग्यता को देखकर ही हमें पता चलेगा तुम हमारे बीच नहीं टिक पाओगे। किसी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। इसका परिणाम है कि मुझे आज का यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हारे लोगों ने हमें धोखा दिया है। तुम आज हमसे विदा लेने क्यों आए हो? हम तो तुम्हें बहुत पहले ही विदा कर चुके।
तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे मामा ने, हमसे नहीं पूरे समाज से तुमको छीन लिया है। मतलब एक माँ यह कहना चाहती है, इतना बड़ी उपलब्धि उसके पुत्र हासिल कर लेते, बाहर जाना चाहता है, तो माँ का प्रेम क्या होता है कि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अपने आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहती। कवि आगे लिखते हैं कृष्ण कुमार, लेकिन वह शिक्षा थी जहां लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास करके लोगों को बड़ी गर्व होता था कि बेटा विदेश में जा रहा है पढ़ने। लेकिन आज भारत की शिक्षा को देखिए, चाहे प्राथमिक हो या मिडिल हो, कहीं भी शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया है। विद्यालय में पढ़ाई कम, पोशाक ज्यादा है, शिक्षा कम, बैग का लोड ज्यादा है। कभी कहते शिक्षा का क्या व्यापारीकरण कर दिया गया है। जहां हमारे विद्यालय में जहां संस्कार दिया जाता था, अब विद्यालय तो है लेकिन संस्कार नहीं है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही हैं, बड़े बड़े विद्यालय खोल रहे हैं, हमारे ग्रामीण कल्चर को वहां से लोप किया जा रहा है। और जो दूसरे देश के अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान की जो व्यवस्था है समाज में परोसा जा रहा है। बच्चे हमारे अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कभी को दुख है कि वह दिन दूर नहीं है कि यह शिक्षा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर शिक्षा देती रही, पूंजीपति इस तरह शिक्षा में इन्वॉल्व करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे अपने पूंजी को, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। मतलब आज की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बच्चे को दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने कुठाराघात किया है। जैसा कि कवि ने लिखा कि क्या अंग्रेजी और हिंदी में अंतर है कि हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ण अ होता है, अ से एक फल का होता है आम, और अंतिम वर्णमाला ज्ञ होता है और ज्ञ से ज्ञानी बनकर पैदा होता है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहला अल्फाबेट ए लेते हैं तो ए फॉर एप्पल हो जाता है, लेकिन लास्ट का जो अल्फाबेट जेड होता है, जेड फॉर जीरो होता है। मतलब एप्पल सबको जीरो बना देता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में अ से एक फल का नाम आम हो जाता है, लेकिन ज्ञ से ज्ञानी बनाकर पैदा देता है। तो ज्ञानी बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था हमारी चौपट होती जा रही है। और ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, बच्चों को रटुमल बनाया दिया जा रहा है। बच्चा रट तो लेते हैं लेकिन किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात का कवि को अफसोस है, दुख है, और कवि ने इस दुख को इस कहानी के माध्यम से आपके सामने व्यक्त किया है। धन्यवाद।